सो ये ड्राइंग नंबर 2 है आपका, जो आपको अपने ड्राइंग शीट में बनाना है। ये प्रॉब्लम है एक राइट रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड। मींस आपके पास एक राइट रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड है एंड उसकी जो साइड है वो 30 mm की है। जो बेस पे साइड होगी वो 30 mm की है और इसकी हाइट जो है वो 70 mm की है। तो एक बार आप क्वेश्चन पहले समझो कि किस तरीके से है। यानी आपको दिया हुआ है कि एक हेक्सागोनल पिरामिड है, यानी इस तरीके से कुछ पिरामिड आपको दिखेगा अगर उसको आप सामने से रख के देखोगे। ठीक है, अब हेक्सागोनल पिरामिड है तो ऑब्वियसली इसका जो बेस होगा वो हेक्सागन होगा। अगर मैं बेस को बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से आपका बेस बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बेस बनेगा और इसी बेस के साइड से जो है वो पिरामिड बनेगा। पिरामिड आई थिंक सभी को पता है, तो मैं उस चीज को लेके चलूंगा। ठीक है, इसकी हाइट दे दी गई है 70 mm, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 70 mm इसकी हाइट है। ओके, 70 mm हाइट है। इसकी जो साइड है वो 30 mm की है, यानी एक साइड इसका 30 mm है, ये वाला साइड। ये कितना है जी? 30 mm की साइड से। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। इसकी साइड जो है वो 30 mm है और ये कह रहे हैं कि ये एचपी पर है। ये एचपी पर मतलब एक तरीके से रेस्ट पे है, यानी एचपी पे ऐसे रखा हुआ है, सीधा सीधे आप सामने से रखो। और इसका जो एक एज है वो बीपी के पैरेलल है, यानी बीपी के पैरेलल कुछ इस तरीके से। अगर मान लो ये मैं बीपी बना रहा हूँ, ये आपका एचपी है सी। अब इसके अंदर मैं उस पिरामिड को बना रहा हूँ, इस तरीके से कुछ रखा हुआ है। ये पिरामिड जो है कुछ इस तरीके से आपका रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि इस तरीके से आपका पिरामिड जो है वो एचपी पे रखा हुआ है, यानी एचपी बेस जो है वो क्या है, एचपी पे रेस्ट पे है। और इसका एक साइड जो है वो बीपी के पैरेलल है, यानी जिसका एक साइड होगा, यानी ये वाला साइड होगा, दैट वुड बी पैरेलल टू दी बीपी। ये आपकी पोजिशनिंग है। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर प्लेन लूँ, एक प्लेन से इसको कट करूँ, यानी आपका एक पिरामिड को 34 mm हाइट, यानी बेस से 34 mm हाइट पर, यहाँ से 34 mm हाइट पर अगर मैं इसे कट करूँगा, कैसे प्लेन से कट करूँ? जो प्लेन वीपी पे परपेंडिकुलर हो और एचपी के पैरेलल हो। यहाँ पे एक प्लेन इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से एक प्लेन होगा जो इसे कट कर देगा। जब कट कर देगा इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऊपर वाली चीजें हटा सकते हो, यानी ऊपर जो है चीजें वो हट जाएंगी। यानी आपका ये जो वाला जो पोर्शन है इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो समझने में। देखो, ये वाला पोर्शन आपका हट जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका वो ऊपर से हट जा रहा है, यानी कट कट करने के बाद आपको सिर्फ ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, अब आप इसे टॉप व्यू से देखोगे कि आप इसे फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा। अब आप यहाँ पे अगर आप स्टैंड करते हो तो यहाँ से क्या देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे। तो यहाँ पे कुछ फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ फ्रंट व्यू बनेगा, और ऊपर से देखोगे तो नीचे यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा विद आपका जो है एक क्रॉस सेक्शनल जो सेक्शन है, यानी जो कट सेक्शन है वो भी दिखेगा। तो ये हमें फिगर बनाना है, यानी आपका जो है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ पे उसके सेक्शंस को दिखाना है। ये आपका क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम इसे ड्रॉ करने के मेथड्स पे जाते हैं। तो आप सबसे पहले आपने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक हेक्सागोनल पिरामिड है जो कि एचपी पे लाई कर रहा है और उसका एक साइड जो है वो क्या है, वीपी के पैरेलल है। ये कह रहे हैं कि 34 mm पे मैं उसे कट कर दे रहा हूँ, प्लेन से कट कर दे रहा हूँ। वो प्लेन कैसा है, वीपी पे परपेंडिकुलर है और एचपी के पैरेलल है। कट करने के बाद आपको टॉप व्यू कैसा दिखेगा, इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, इसको ड्रॉ करिए। और जो सेक्शन बच रहा है, यानी जो कट सेक्शन है, जब कट करोगे तो ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बताया है यही क्या है, यही सेक्शन है। इसी सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। तो आप क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करोगे उसको हम लोग नीचे करते हैं। मैं यहाँ पे रफ में आपको बता रहा हूँ, आप स्टेप फॉलो करिएगा और आप ड्राफ्टर का इस्तेमाल करिए। आप सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इस्तेमाल करिए। आपको बहुत ही अच्छा पिक्चर आपके सामने निकल के आएगा जो कट सेक्शन को दिखाएगा। बहुत ही क्लियर और डिटेल्ड व्यू आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम जितने भी लाइट लाइन्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। जो हमारे सबसे पहली चीज़ होगी वो ये
कि हम बहुत ही लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले एक पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक एक्स वाई लाइन खींचूंगा। ये एक्स और वाई लाइन क्या है, रेफरेंस लाइन है। अब ये इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर वीपी हो गया, यानी ये वाला हिस्सा वीपी है और नीचे वाला एचपी है। ये कह रहे हैं पहले स्टेप में हम ये मान के चलेंगे कि इसको ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे सबसे क्लियर व्यू कैसा दिखेगा, अगर इस पूरी सिचुएशन को एनालिसिस करिए तो सबसे क्लियर व्यू कहाँ मिलेगा कि ये एचपी पे लाई करे तो टॉप व्यू मुझे क्लियर मिलेगा। तो सबसे नीचे आप क्या करिए, टॉप व्यू को ड्रॉ करिए। तो आप अगर टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे तो हेक्सागन ड्रॉ करिए। और अच्छा, टॉप व्यू को ड्रॉ करते समय चीज ध्यान रखना है, इसमें बोला गया है कि वीपी के पैरेलल एक साइड है, एक साइड को मैं इस लाइन के पैरेलल बना देता हूँ, एक्स वाई लाइन के पैरेलल बनाऊंगा तो वीपी के पैरेलल हो जाएगा। तो 30 mm का मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। अब इस 30 mm से 120 डिग्री पे अगेन 30 mm ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से आपका जो है एक हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागन जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बनाते हैं। ये आपका रेगुलर हेक्सागन आ गया, ठीक है। आप रेगुलर हेक्सागन बना दो, ठीक है। अब क्या करना है, इनके नॉमेनक्लेट कर दो। इसे मान लो आपने ए बनाया, इसे आपने बी बोला, इसे आपने सी, इसे डी, इसे ई और ये आपका एफ पॉइंट हो गया, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब आप क्या करोगे, अब आप इनके पॉइंट्स को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करिए। ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करना, लाइट पेंसिल्स का इस्तेमाल करना। तो मैं सबसे पहले डी को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डी को प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ कहीं पे आएगा, ई को प्रोजेक्ट करोगे यहाँ कहीं पे आएगा, ई को आप प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ कहीं पे मिलेगा। ये कुछ फिर से बनाते हैं इसे। हमने डी को प्रोजेक्ट करा, हमने ई को प्रोजेक्ट करा, मैंने एफ को प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ, ए को प्रोजेक्ट करा, बी को प्रोजेक्ट करा। हो सकता है इसी पे ओवरलैप करे या फिर इससे दूर हो, ध्यान रखना इस चीज को, जब आप बनाओगे तो आपको क्लियर मिलेगा। जहाँ पे ये कट कर रहे हैं उनको जो है आप करस्पॉन्डिंग, जैसे ए को कट कर रहा है तो यहाँ ए डैश बना दीजिए। इसी तरीके से एफ जहाँ पे कट कर रहा है उसे एफ डैश कर दीजिए, बी जहाँ पे कट कर रहा है उसे बी डैश कर दीजिए, सी सी डैश, ई ई डैश हो गया और डी जो है वो डी डैश हो गया, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स मिल गए सारे यहाँ पे। इन पॉइंट्स को एज इट इज आप ऐसे रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, हम अब नीचे वाले जो सेक्शन है, यानी जो हमारा हेक्सागन बना हुआ है, इसमें क्या करें, इनके जो डायगोनल्स हैं उनको हम मिला देते हैं। डॉटेड लाइन से मिला दीजिए या फिर जैसे आपको पहले शुरुआत में आप लाइट, बिल्कुल लाइट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जो है लाइट लाइन का इस्तेमाल करूंगा और उसके थ्रू क्या करेंगे, हम इनके डायगोनल्स को मिला दे रहे हैं। जब इनके डायगोनल्स को मिलाओगे तो सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। इस सेंटर पॉइंट को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करिए। ऊपर की तरफ जब आप प्रोजेक्ट कर देंगे तो सबसे ऊपर पहुंच गए। अब देखिए क्या है, अभी इस क्वेश्चन में दिया गया था कि जो पिरामिड है उसकी हाइट 70 mm, यहाँ पे कहीं 70 mm मार्क कर लो, यानी हो सकता है ये यहाँ पे 70 mm मार्क, ये 70 mm पे मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये रफ वर्क कर रहा हूँ, आप पेंसिल से करो। फिर आपको क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा सिस्टम है, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको मैं डॉटेड लाइन के थ्रू, इन सबको पहले हमने यहाँ पे हर जो हमारे प्रोजेक्शंस आए थे, जैसे डी डैश आया था इसको मैं ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दूंगा। इसी तरीके से ई डैश जो आया था उसको मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा। इसी तरीके से जो सी डैश है उसको प्रोजेक्ट कर दिया और बी डैश को मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, एफ को मैंने प्रोजेक्ट कर लिया और ए को मैंने प्रोजेक्ट कर लिया। जब इन सबको जो जहाँ पे ये पॉइंट है, इसको मान लो ओ डैश मान लो, यहाँ पे पॉइंट है जो, उसी पे सबको हमने क्या कर लिया, डॉटेड लाइन के थ्रू मिला लिया, तो मुझे एक पिरामिड सा दिखने लगा सामने, ठीक है। अब ये जो जहाँ पे ये नीचे वाला इंटरसेक्शन पॉइंट था इसको ओ मान लीजिए, आपके पास एक फिगर आके तैयार हो गया।
क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पे 34 mm पे, बेस से 34 mm पे आप क्या कर रहे हो, कट मार रहे हो, कट सेक्शन दे रहे हो जो कि पैरेलल है। ठीक है, किसके पैरेलल है, वीपी के पैरेलल है। तो वीपी पे परपेंडिकुलर है। वीपी पे परपेंडिकुलर कैसा दिखेगा, लाइन दिखेगी सिंपल सी। तो मैं 34 mm, मान लो यहाँ पर 34 mm हमको मिलता है। ठीक है, तो 34 mm मैंने मेजर कर लिया बेस से। मेजर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा जो कि परपेंडिकुलर होगी वीपी पे और पैरेलल होगी एचपी के। तो 34 mm पे मैं एक लाइन खींच दिया। ठीक है, इस लाइन को जब आपने, यानी वर्टिकल ट्रेस, एक्चुअली ये वर्टिकल ट्रेस है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसको वी और टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्टिकल ट्रेस जब आपने खींचा तो हमें जो ये स्लैंट लाइंस थी इनके इंटरसेक्शन मिल गए। एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इनके नाम लिख सकते हैं हम लोग। नाम कैसे लिखोगे, इनके नाम मान लो जी मैं लिख देता हूँ, इधर से लिखते हैं लोग। 1 डैश है, ये पहला वाला 1 डैश हो गया, दूसरा 2 डैश हो गया, तीसरा जो 3 डैश हो गया, फोर्थ डैश, ये फिफ्थ डैश और ये 6 डैश हो गया। क्लियर है, इन सबके नॉमेनक्लेचर कर दिए जहां पे ये स्लैंट लाइन जो है वर्टिकल ट्रेस को कट करके 34 में ये आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या करोगे, अब आप नीचे की तरफ इन सबको प्रोजेक्ट कर दो, इन पॉइंट्स को नीचे की तरफ आप सीधे प्रोजेक्ट कर दो। जब इनको नीचे की तरफ आप प्रोजेक्ट करेंगे, वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये नीचे जाते हुए कहाँ पे, हर लाइन को, जैसे 6 पॉइंट है, ये कहीं जाके इसे नीचे वाली लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे ये डायगोनल्स को कट कर रहा है उसका नाम रख दीजिए कोई सा भी। मान लीजिए, एक सेकेंड, मैं जो है 6 हुआ और आपका जो है 1 2 3। ठीक है, आप 6 हुआ, इसी तरीके से 5 को जब प्रोजेक्ट करोगे नीचे की तरफ, तो 5 जो है कहीं आके इसको कट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स मिल गए। इसी तरीके से 1 जो है, जब 1 को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो नीचे की तरफ, ये आके यहाँ पे किसी पॉइंट को कट कर रहा है। 2 को रिजल्ट नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये डायगोनल, जो ओ एफ डायगोनल है वो यहाँ पे कट कर रहा है। और जब आपने 3 को करा, 3 को करा तो ये नीचे वाले लाइन को यहाँ पे नहीं कट कर रहा। अल्टीमेटली जब इन सारे पॉइंट्स को जब आप नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करोगे तो आपको एक हेक्सागन नीचे मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पे देखो हेक्सागन मिलेगा। इन हेक्सागन्स को जब आप क्या करिए, हेक्सागन को जब आप सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, तो नीचे आपको एक छोटा सा इसके अंदर हेक्सागन मिलेगा। इस हेक्सागन को ही क्रॉस सेक्शन है, ये मींस जहाँ से यही सेक्शन है और यही मुझे रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली जब इसे कट करा तो हमें ऊपर से कैसा दिखेगा, यहाँ से कट सेक्शन दिखेगा। अब सेक्शनल कट है तो सेक्शनल कट को कैसे दिखाते हो, 45 डिग्री पे लाइंस अगर आप ऐसी इस तरीके से क्लोज लाइंस आप खींच देते हो तो ये सेक्शंस को दिखाता है। और यही आपका डिजायर्ड टॉप व्यू है। तो ये सेक्शनल टॉप व्यू है, यहाँ पे सेक्शन टॉप व्यू है ये। और ये जो सामने दिख रहा है इसको डार्क कर दीजिए। अब जो जो मुझे चीज़ दिखानी है उसे बिल्कुल डार्क कर दीजिए, मैं इसे थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ। तो ये वाला देखो, ये हमें चाहिए, ये पूरा लाइन कट जाएगा, ये हमें चाहिए। ये मेरा जो डार्क सीन बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा कौन सा हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। ऐसा फ्रंट व्यू से हमें दिखेगा। और नीचे वाला जो हमें दिखेगा वो उसे मैं डार्क कर दे रहा हूँ। ये मेरी जो लाइन दिख रही है ये तो मेरा ऊपर से दिखेगा, और ये हमारा जो सेक्शन दिख रहा है ये डार्क हो जाएगा, और ये मेरा कौन सा सेक्शनल टॉप भी हो जाएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिखाना था। तो ट्रू सेफ है आप के लिए इस क्वेश्चन में इतना है। आप इसे ड्रॉ करिए, बशर्ते इंस्ट्रूमेंट सारे इस्तेमाल करना, तो अपने आप फिगर रिफ्लेक्ट होकर सामने आ जाएगा। सो नेक्स्ट ड्राइंग है वो प्रॉब्लम है, ड्राइंग का प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, diameter of base 50 mm and height 80 mm rest on its base rim such that its axis is inclined at 45 degree, 45 degree.
so its base rim such that its axis is inclined at 45 degree to the HP and is parallel to VP. I think this situation you can understand in better way because you have already solved this kind of problem. Now, in this problem, what is going to be done? A section plane parallel to HP. See, section plane parallel to HP. Section plane parallel to HP cuts the axis at a distance 50 mm from its base. Draw its front view and sectional top view. This is the problem. तो आप इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक रफ डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि आप समझ सको। ये मान लो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है या हमारे जो प्लेन्स, ये हमारा हो गया HP और ये हमारा हो गया VP और ये वाली जो लाइन है ये हमारी हो गई रेफरेंस लाइन XY मान लो, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है जो कि पैरेलल टू VP है और HP पे उसका बेस रेस्ट कर रहा है और 45 डिग्री पे वो टिल्टेड है। तो सबसे पहले सिलेंडर बना लो, तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से मान लो बनेगा और ये झुका हुआ है इस तरीके से। वो आई थिंक फिगर में आप हल्का सा जो अगर आप फिगर हल्का बनाओगे तो ये डॉट P पीछे वाला हिस्सा, यानी इसका जो सेंट्रल एक्सिस होगा दैट विल मेक 45 डिग्री विथ 45 डिग्री विथ HP, यानी HP के साथ ये 45 डिग्री बना रहा होगा। इस तरीके से कुछ रखा हुआ है और VP के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली इस तरीके से कुछ आपका दिखेगा। ये कह रहे हैं कि बेस से 50 mm, ये 80 mm का है, तो ऑब्वियसली ये पूरी हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कितनी दी हुई है, 80 mm की दी हुई है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन आप समझ रहे हो। ये कह रहे हैं कि बेस से, यानी ये बेस है, बेस से 50 mm पे, 50 mm आप मेजर कर लो, मे भी हो सकता है यहाँ पे कहीं पे आ रहा हो, तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। क्या करा हमने कि बेस से 50 mm मेजर कर लिया, यहाँ से बेस से मेजर करने के बाद ये पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक प्लेन है जो कि इसे कट करने वाला है। कट करने का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने कट कर दिया तो ये वाला हिस्सा, यही हिस्सा यहाँ पे दिखेगा। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा हट जाएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा हट जाएगा तो उसको मैं दिखा रहा हूँ, ओमिट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। यानी ऊपर वाले हिस्से को जब हम हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा फिगर बन के आ जाएगा। हमें केवल और केवल ये ऊपर वाला हिस्सा कट के बाहर नहीं है। यही कट सेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अंदर के पार्ट देखना चाह रहे हो, तो ऊपर का हिस्सा आपका हट गया। ऊपर का हिस्सा हटने के बाद आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखेगा, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिखेगा। यही क्रॉस सेक्शन जो है वो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन होगा इसी को आपको प्रोजेक्ट करना है। और इसके सेक्शनल जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू यानी यहाँ से देखोगे आप खड़े होके, और इसका फ्रंट व्यू कहाँ है, यहाँ से देखोगे आप, तो फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपका फ्रंट व्यू दिखेगा इसका। और इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, यहाँ पे कहीं दिखेगा, कुछ इस तरीके से बन के यहाँ पे नीचे दिखेगा। तो चलो अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हो तो इस प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए मेरा जो बेसिक मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे सिलेंडर जो है वो क्या कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, हमारा जो सिंपल सा रेफरेंस लाइन। ओके, रेफरेंस लाइन बनाने के बाद मैंने पहले स्टेज में माना कि सिलेंडर जो है वो लाई कर रहा है HP पे।